भानगढ़ श्रापित शहर, यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान के बीहड़ में एक किला है, भानगढ़ का किला। यह किला अपने रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। सूरज ढलते ही यह किला भूतिया हो जाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी छा जाती है। यहाँ एक श्राप है, कहते हैं यहाँ रात को कोई नहीं रुक सकता। जो भी रुका वो कभी वापस नहीं आया। जो भी रुका वो कभी वापस नहीं आया। यहाँ की दीवारें और गलियां कई अनकही कहानियों को समेटे हुए हैं। लोग कहते हैं यहाँ एक राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। एक तांत्रिक को उनसे प्यार हो गया। तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी को तांत्रिक की चाल पता चल गई। उसने तांत्रिक को उसकी औकात दिखा दी। गुस्से में तांत्रिक ने पूरे किले को शाप दे दिया। तब से भानगढ़ एक भूतिया किला माना जाता है। लोग कहते हैं यहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखाई देती हैं। क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। अर्जुन का सफर 2018 की बात है। अर्जुन और उसका दोस्त समीर भानगढ़ किले के पास से गुजर रहे थे। रात का समय था और आसमान में तारे चमक रहे थे। दोनों ही एडवेंचर के शौकीन थे। भानगढ़ के बारे में बहुत सुना था। उन्होंने कई कहानियां सुनी थीं, जिनमें किले की रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र था। उन्होंने सोचा क्यों न रात यहीं गुजारें। श्राप की कहानी तो सुनी थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं। लेकिन डर किस बात का? गांव वालों ने उन्हें मना किया। गांव वालों ने कहा कि रात में किले के अंदर जाना खतरनाक है, मत जाओ वहां। उन्होंने कहा वो जगह शापित है। लेकिन अर्जुन और समीर ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अर्जुन और समीर नहीं माने। सूरज डूबने वाला था। उन्होंने तय किया कि वे किले के अंदर जाएंगे और खुद देखेंगे। दोनों किले में घुसे। हवा में ठंडक थी। किले के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किला अपनी कोई कहानी सुनाने वाला हो। डरावनी रात, अंधेरा घिरने लगा। आसमान में बादल छा गए थे और चांद की रोशनी भी धुंधली हो गई थी। किले में अंधेरा और भी गहरा था। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई अनजानी ताकत वहां मौजूद हो। अर्जुन और समीर किले के अंदर घूम रहे थे। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक अर्जुन को एक परछाई दिखाई दी। वो चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने समीर को इशारा किया। समीर, देखा तूने? उसने फुसफुसाते हुए कहा। समीर ने सिर हिलाया। उसकी आवाज भी कांप रही थी। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। किसी औरत के रोने की आवाज। वो आवाज दिल को चीर देने वाली थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके पास आ रही हो। हवा तेज होने लगी। धूल उड़ रही थी। हर चीज और भी डरावनी लगने लगी। अब उन्हें कई परछाइयां दिखाई देने लगी। वो परछाइयां इधर उधर घूम रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उनके कदम पीछे हटने लगे। डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे और वो जल्दी से किले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। भागने का रास्ता। डर के मारे अर्जुन और समीर भागे। वे किले से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन रास्ता भूल गए थे। वे इधर उधर भटक रहे थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। परछाइयां और आवाजें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। अचानक उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। एक छोटी सी खिड़की से आ रही थी। वे दौड़कर खिड़की तक पहुंचे। वहां से एक रास्ता नीचे जा रहा था। बिना सोचे समझे वे उस रास्ते पर चल दिए।